कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, उसका सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं सर्किल। आज हम लोग सर्किल की एक्सरसाइज करेंगे 10.4 को। इस एक्सरसाइज में लगने वाली थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से ध्यान से समझना। 10.3 में मैंने आपको थ्योरम बताई थी, वो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर रिवाइज कर लेना। 10.1 में मैंने बेसिक आपको बताया था। 10.2 में मैंने सिंपल थ्योरम दो थी वो बताई थी। वो सारी एक्सरसाइज को जरूर रिवाइज कर लेना, बहुत छोटे छोटे हैं एक्सरसाइजेस। ठीक है, हम लोग करते हैं 10.4 की पहली थ्योरम क्या है समझिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम होगा। समझते हैं कैसे, देखो 10.4 में लगने वाली थ्योरम्स मैं आपको पहले बता रहा हूं। एक्सरसाइज 10.4 देखो बेटा, सबसे पहले आप ये देखो, अगर दो सर्किल, ये सर्किल है, अब इस सर्किल की कॉर्ड मैं इक्वल ले लूं, मान के चलो मैंने ले लिया एम एन, क्या नाम रख दूं उसका, एम एन। इधर ले लूं मैं पी क्यू, क्या ले लूं, पी क्यू। अगर एम एन कॉर्ड इक्वल है पी क्यू के, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं आपको। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ओ डी, और ये ले लें ओ सी। तो सेंटर से डिस्टेंस इन दोनों कॉर्ड का सेम होगा, मतलब ओ डी इक्वल होगी ओ सी की। अगर सर्किल की, सेम सर्किल की कॉर्ड इक्वल है, क्या है, कॉर्ड इक्वल है, तो उनके सेंटर से डिस्टेंस सेम होगी। ये आपकी पहली थ्योरम है। दूसरी थ्योरम को समझिए, कॉर्ड इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। देखो समझो क्या है, अब कह रहे हैं इसका जस्ट उल्टा। समझो ये हमारा क्या है, प्यारा सर्किल, आपका प्यारा सर्किल। ये एक कॉर्ड बनाई मैंने, कहीं पर भी बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इक्वल होनी चाहिए। इसका रखा मैंने एम एन, इसका रखा मैंने पी क्यू नाम। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अगर ये ओडी, ओडी इक्वल हो जाए हमारा ओ सी के, जैसे कि ओडी, ओडी सेंटर से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस है, ऐसे ही ओ सी सेंटर से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस, अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है, तो आपकी कॉर्ड एम एन इक्वल होगी पी क्यू के। बात समझ में आई, क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, तो आपका ये सेम आएगा। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर आपकी कॉर्ड सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड इक्वल होंगी। ऊपर क्या थी, अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस सेम होगी। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन 10.4 का पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है टू सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये रेडी लिखा है, रेडियस का प्लूरल। दो सर्किल की रेडियस दी गई है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये दोनों दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब इनके सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। देखो 10.4 को हम लोग करते हैं, समझना बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। 10.4 का पहला क्वेश्चन, ये एक सर्किल है, बड़ा सा फिगर बनाते जाके आपको क्लियर दिखाई पड़े। ये आपका दूसरा सर्किल मैं बनाता हूँ, ये है दूसरा सर्किल। ठीक है, इन दोनों सर्किल में ये सेंटर मैंने ले लिया O, इस साइड सेंटर ले लिया C। सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि OC इज 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। ये हो गई कॉमन कॉर्ड। ये क्या है, AB एक कॉमन कॉर्ड है, देख रहे हो ध्यान से, AB क्या है, कॉमन कॉर्ड। बड़े वाले सर्किल की ये क्या है, रेडियस, ये दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्किल की रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर, यानी कि CA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, AB की लेंथ निकालनी है। जो कॉमन कॉर्ड ये AB है, इसकी लेंथ बताओ क्या होगी। समझो, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, इसको मैं M दे दूं, AM इक्वल MB के होगा, क्योंकि OB OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। क्लियर है? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तब ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब AM सेम होगा आपका MB के। बाई थ्योरम, हमें थ्योरम पता है।
अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, गॉट इट। अब बात समझो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो, ये गैप तो पता नहीं है, हम मान लेते हैं लेट OM को अगर मैं x ले लूं तो MC क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा 4 माइनस एक्स। बात समझो, ध्यान से समझना। अगर ये OM x ले लें तो MC क्या हो जाएगा, पूरे में से x को माइनस करोगे तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल OMA। OMA ट्राइंगल में आप क्या करोगे, ट्राइंगल OMA में 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, यानी कि OA का स्क्वायर इक्वल टू बेस OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। अब बात समझो, OA कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू OM कितना है, मैंने x लिया है तो x स्क्वायर, AM पता नहीं, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत है तो बताओ। पाइथागोरस क्यों लग गया, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था। OM क्या है, इस परपेंडिकुलर ऑन कॉल्ड AB। आगे देखो, दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल CMA ट्राइंगल में क्या होगा, 3CA का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर CM स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। समझो CA कितना है 3 का स्क्वायर, CM कितना है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, AM हमें अभी भी नहीं पता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। अभी स्क्वायर खोलना मत, इसका सिंपल बता रहे हैं तो ध्यान से देखना। इक्वेशन 2 हो गई, फर्स्ट से 2 को क्या कर ले माइनस, इक्वेशन 1 माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 2 से, तो देखो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखो 9 इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हुआ प्लस AM का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है या नहीं, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस। अब देखो क्या होगा, AM स्क्वायर कैंसिल होगा, गॉट इट। 25 में से 9 आप माइनस करो, 25 से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 6 आ गए, यहाँ हो गया 1 16। इधर क्या बचा, ऊपर एक्स स्क्वायर है माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखना, बाहर माइनस है ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस, आराम से समझो, माइनस लगा तो आप ब्रैकेट लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, इधर क्या है 16। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाया था। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल, 16 माइनस का आप इधर ले आओ, 16 16 कितना हो जाएगा, प्लस हो गया 32, इधर क्या है 8x, ये माइनस का है ना, इधर लेके आओगे प्लस का होगा, 16 में 16 प्लस करो 32 होगा, 8x के साथ में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लिखोगे 32/8 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32, 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर, गॉट इट। कोई प्रॉब्लम आई आपको, 8 4 जा 32, यहाँ तक कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में x आ गया है, x की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दे, मान के चलो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, तो इस साइड करते हैं पुट इन इक्वेशन 1। देखो समझो यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखो 2ab था, 2 4 जा 8x, माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक। अब ये इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन 1 है 25 इक्वल टू x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस am का स्क्वायर, 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस am का स्क्वायर, 16 प्लस का इधर ले आओ, 25 माइनस 16 इक्वल टू am का स्क्वायर, am स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान समझना, 15 में से 6 जाएंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 9, 1 में से 25 में से 16 गए तो 9 बचे, स्क्वायर हटाओगे क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, 9 का रूट क्या होता है 3, तो am कितना आ गया है हमारा 3 आ गया है। am हमें निकालनी है ab,
तो ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एम होगा, क्योंकि डबल होगा, दोनों सेम है, तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ध्यान से आप लोग देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है, आगे करें। चलिए आगे करते हैं। बहुत आसान था या नहीं? देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सिंपल था। ध्यान से एक बार रिपीट करके देखना, फिगर क्लियर है, ये आंसर क्लियर है। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या आपको बता रहे हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, दो कॉर्ड इक्वल है, वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल के अंदर। विद इन द सर्किल का मतलब सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं दो बराबर कॉर्ड। प्रूफ करना है सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू अदर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के इक्वल हुआ। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और आसान करते हैं इसको, समझना कैसे। देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दो इक्वल कॉर्ड है सर्किल में। देखो यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, समझना। ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, इसका नाम मैंने रख लिया ए बी। ये दूसरी कॉर्ड है, इसका कॉर्ड रख लिए, इसका नाम रख लिया सी डी, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये सेंटर ले लिया मैंने ओ, ठीक है। इसका नाम रख लिया जहां इंटरसेक्ट कर रही एम। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर होगा इस पर, यहाँ पर ले लो P, और ये क्या ले लो? ये यहाँ पर ले लो P, यहाँ पर कुछ भी ले लो, Q ले लो, Q ले लिया है, ठीक है। अब बात समझो, हमें लाना है, प्रूव ये करना है, प्रूव ये करिए कि पी एम इक्वल होगा, पी एम इक्वल टू एम सी के, सॉरी ए एम इक्वल टू एम सी के, एंड और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा एम बी इक्वल टू एम डी के। ये लेके आना है, समझो मेरी बात को। ए एम इक्वल टू एम सी, ये गैप इस गैप के इक्वल लाना है, और एम बी बचा हुआ इस बचे हुए एम डी के इक्वल लेके आना है। आपको गिवन है दो इक्वल कॉर्ड गिवन है। क्या गिवन है? दो इक्वल कॉर्ड, ठीक है। अब बात समझो कैसे करोगे, समझना, ध्यान से देखना। इसको करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया ओ एम को, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही दोनों कॉर्ड, उस पॉइंट को एम नाम दे दिया था, ठीक है। हमने ड्रॉ करा है OP इस परपेंडिकुलर ऑन AB, OP परपेंडिकुलर ऑन AB, तो AP इक्वल होगा PB के थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट। फिर क्या है? OQ इस परपेंडिकुलर ऑन CD, तो क्या होगा इसमें? CQ इक्वल टू होगा QD के। क्लियर है इतनी बात? थ्योरम से होता है जब परपेंडिकुलर है तो वो दोनों बाइसेक्ट करेंगे इक्वल पार्ट में, बाइसेक्ट करेंगे, किसमें? इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेंगे। गॉट इट? अब आगे देखो क्या करोगे, बुक को इधर रख देते हैं। देखो आगे क्या करोगे, आगे करने के लिए ध्यान समझना, ए एम इक्वल एम सी के और सी क्यू इक्वल क्यू डी के। हमें ये छोटा जो आपको दिख रहा है इसको लो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। देखो हम लोग ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ क्यू एम, ओ पी एम और ओ क्यू एम। क्या करोगे आप? देखो एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू एम, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है। दूसरा ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन है, क्या है? कॉमन है। अब देखो OP इक्वल टू OQ के, ये कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है? नहीं, तो समझो अभी बताया था जब कॉर्ड इक्वल होंगी तो सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है या नहीं। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पर कॉर्ड इक्वल है ना, गिवन है कि AB इक्वल CD के, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? सेम।
कॉर्ड्स आर इक्वल ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी तब ये होगा, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। तो आगे और लिख लो ताकि आपके टीचर स्कूल के कट ना करें। कॉर्ड्स आर इक्वल देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेंटर आर इक्वल सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब आगे समझो, यहाँ पर 90 हाइपोटेनियस साइड, तो क्या लग गया, बाई राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल मतलब जो लेके चले थे OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQM के। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? आपको स्टेप बाय समझा रहे हैं, ध्यान समझना। पहले जो छोटे वाले ट्राइंगल थे इनको कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ? RHS से हुआ है, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम ये लिख सकते हैं PM इक्वल टू MQ बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, हमने अभी देखा था AP इक्वल किसके है, PB के है। अब इसमें ये ऐड कर दो, AP प्लस PM इक्वल टू PB में कितना ऐड करोगे, MQ। देखो AP इक्वल टू PB और इधर क्या है CQ इक्वल टू CD, तो आप लिख सकते हो AP इक्वल टू, देखो इसको यहाँ पर एक चीज लिख लो, ये अभी मत लिखो क्योंकि समझो ये था ऊपर वाली बात, मैं फिर लिख रहा हूँ CQ इक्वल टू QD, तो आप लिख सकते हो AP इक्वल टू CQ के एंड PB इक्वल टू QD के। ठीक है, अब इसमें AP में ये वाली इसके इक्वल होगी, ये इक्वल, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉर्ड सेम थी इस वजह से। ठीक है, यहां पर लिख लो बिकॉज AB कॉर्ड सेम है CD से, डी है ये D। ठीक है, तो AP में आप ऐड कर दो PM और CQ में आप ऐड कर दो MQ। अब देखो AP में PM ऐड करो तो AM हो जाएगा, AM इक्वल टू CQ में QM ऐड करो तो CM हो जाएगा। देखो क्या कहा था, लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे, इक्वल हो गए। अब दूसरा वाला ले लो, दूसरा क्या है, पीबी में ये दूसरा वाला जो है पीबी से PM माइनस करो इक्वल टू, और QD से MQ माइनस करो, तो PB से PM जाएगा तो क्या बचेगा, MB, और QD से MQ जाएगा तो बचेगा MD। ठीक है, यहाँ पे इसको फर्स्ट ले लो, ये सेकेंड ले लो। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे ऊपर इक्वेशन 3 प्लस 3 में 1 को 1 ये ऊपर वाली है ये। ठीक है, PM इक्वल टू MQ के, राइट, 3 में 1 को ऐड करा है इसमें, और दूसरी वाली में क्या है, इक्वेशन 4 में माइनस करा है 1 को। क्लियर? समझो, यहाँ पर समझो इस चीज को कैसे बनाओगे, ये समझो कि ये PM इक्वल MQ है बाई CPCT से आया था, इसको इक्वेशन 1 ली है। CQ QD ये इक्वेशन लो ही मत, है ना, डाल दी है तो टूट रखा रहने दो। 3 से 1 को ऐड करा तब ये प्रूवमेंट आया, 4 से 1 को माइनस करा तो ये प्रूवमेंट आया। हमें यही लाना था कि जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड वो क्या करेगी, इक्वल लाएगी। क्लियर? देख लो, ध्यान से देख लो, समझ लो। सबसे पहले AB इक्वल CD कॉर्ड गिवन थी, तो कॉर्ड जब इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा, AP इक्वल CQ के होगा।
हमने ये छोटे वाले दो ट्राइंगल ले लिए हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा RHS से, फिर PM इसमें ऐड करा, CQ में MQ ऐड करा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब पूरे PB में से PM माइनस करेंगे तो MB आ जाएगा, QD में से MQ माइनस करेंगे तो MD आ जाएगा। यहाँ पर MB, ये MD। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में समझिए क्या कहा। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्किल के अंदर, सेम लाइन वही लिखी है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर वो इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट सेंटर से एंगल इक्वल बनाएंगे, कॉर्ड के साथ में सेंटर से एंगल इक्वल बनाएंगे। समझो, समझना यहाँ पर ध्यान से। जैसे ये सर्किल है, ठीक, ये है दूसरा सर्किल, फिगर ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि टू कॉर्ड इक्वल है, ना कि टू सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, तो आप क्या करोगे, ये फिगर नहीं बनेगा। गॉट इट? आप क्या बनाओगे, ये सर्किल है और कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रही है, ये कॉर्ड एक बनी है, ये कॉर्ड एक दूसरी बनी है, इसका नाम है AB और इसका नाम है CD। ये क्या है, सेंटर। ठीक है, अब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका नाम ले लो P, इसका नाम ले लो N। मेरी बात समझो, क्या गिवन है, AB कॉर्ड इक्वल है CD के, कॉर्ड इक्वल है, तब तब क्या होगा, PO इज इक्वल टू ON के, सेंटर से डिस्टेंस सेम हो जाएगी। ठीक है, हमें लाना है ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, ध्यान से समझना, एंगल, इसका नाम रख लो M, OMP इज इक्वल टू एंगल OMN के। क्या लाना है, OMP OMN के, ये एंगल इक्वल लाना है। तो कॉन्ग्रुएंट कर लें, चलो करते हैं। इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OMN, इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल OPM इक्वल टू एंगल ONM। ठीक है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। क्लियर? क्योंकि परपेंडिकुलर है। फिर इसके बाद में OM इस ट्राइंगल में भी है और दूसरे में भी है, तो क्या हुआ, कॉमन। क्या हुआ है, कॉमन। फिर OP इक्वल टू ON, क्यों, क्योंकि जब कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जो बात पीछे लिखी थी अभी वो लिख देनी है। तो क्या लग गया यहाँ पर, बाई राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्गुरेंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMN के। OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू OMN के, तो आपका एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OMN के बाई CP/CT। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? क्लियर हुई बात यहाँ पे? OMP इक्वल लाना था OMN के, यही पूछा गया था इसमें, तो हम लोग ये प्रूव करके लेके आए हैं CP/CT से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इफ ए लाइंस इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल, जैसे ये दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं। कंसेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जिनके सेंटर सेम हो, जो सेम सेंटर से सर्किल ड्रॉ होगा वो कंसेंट्रिक सर्किल होगा। विद सेंटर को ABCD, प्रूफ करना है AB इक्वल CD है। समझो मेरी बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, देखिए 4 क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है ये सर्किल बना है, एक ये सर्किल है और ये एक दूसरा सर्किल है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये हमने ड्रॉ की लाइन, ये क्या ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस लाइन, ये जहां कट कर रहा है ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D।
ये सेंटर ओ है, ये क्या हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो क्या लिखोगे, तो ओ, इसका नाम ले लो एम, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो बी एम इक्वल टू एम सी के होगा। गॉट इट, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, क्योंकि ये छोटे वाले सर्किल में बीसी क्या है, छोटे वाले सर्किल में बीसी कॉर्ड है, तो सेंटर परपेंडिकुलर अगर गिर रहा है तो ये बी एम इक्वल एम सी होगा बाई थ्योरम। अब आगे देखो, तो आगे आप लिखोगे ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए डी, ए डी पर है तो आप लिखोगे ए एम इज इक्वल टू एम डी के, ए ए एम इक्वल टू एम डी के, इक्वेशन 2, क्लियर। इक्वेशन 2 से माइनस कर दो इक्वेशन 1 को, यानी कि ए एम माइनस बी एम, एल एच एस से होगा, एम डी माइनस एम सी। देखो ए एम यहां से यहां तक है, इससे बी एम निकाल दो तो क्या बचेगा, ए बी बचे। इधर देखो एम डी है, एम डी से एम सी निकाल दो तो सी डी बचेगा। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट, बात समझ में आई आपको, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है। छोटे वाले सर्किट में बीसी क्या है, कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, तो ये दो बराबर इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, बी एम इक्वल एम सी के। बड़े वाले सर्किल में ए डी क्या है, कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, ए एम इक्वल एम डी के। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया तो हमारा ए बी इक्वल किसके आ गया, सी डी के आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ इन ए पार्क। बात समझो, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। एक सर्किल है, एक क्या है सर्किल, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्किल बनाया, ठीक है, ये एक सर्किल है, इस सर्किल में बात समझना, तीन गर्ल्स हैं, दो गर्ल्स हैं एक बॉय है, रेशमा सलमा और मनदीप। यहाँ पर मैंने रेशमा रख दिया, यहाँ पे मैंने सलमा को रख दिया, यहाँ पे रख दिया है मनदीप को, किसको रख दिया है, मनदीप को, ठीक है। रेडियस है ये सेंटर है ओ, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है, यहाँ पर लिखते चलते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क है ये, रेशमा मूव्स अ बॉल सलमा, रेशमा देती है सलमा को और सलमा देती है मनदीप को, मनदीप देते हैं रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और सलमा, ये डिस्टेंस है आपकी 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, और सलमा से मनदीप की भी है 6, ये भी 6 दी गई है, यानी कि ये और ये सेम गैप है। तो रेशमा से मनदीप के बीच का गैप, रेशमा से मनदीप के बीच का गैप निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है रेशमा टू मनदीप के बीच का गैप, ठीक है। ठीक, अब ये सेंटर है, ये क्या है ओ आर, क्या हुई है रेडियस, जो कि कितनी है 5 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर मीटर में है ये, ठीक है। ये ड्रॉ करा मैंने, ये सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट ले लिया पी। अगर मैं एस पी पॉइंट एक्स ले लूँ तो ये कितना होगा, ये टोटल कितनी है, ये रेडियस है ना, ओ से एस क्या है रेडियस, ये एक्स ली है तो ये बचेगी 5 माइनस एक्स, ठीक है। समझो, यहाँ पर बात समझो, ओ एस क्या है, ओ एस है 5 सेंटीमीटर, अगर लेट कर लिया मैंने एस पी इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है, तो पी ओ कितनी हो जाएगी 5 माइनस एक्स मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आर से एस, रेशमा से सलमा 6 मीटर की डिस्टेंस है, सलमा से मनदीप भी 6 मीटर की डिस्टेंस है। ओ आर क्या है रेडियस, ओ एस क्या है रेडियस, हमें निकालना क्या है, रेशमा से मनदीप के बीच का गैप आर एम निकालना है। आरपी और पीएम इक्वल होगा, अगर हम आरपी निकाल लें उसका डबल कर दें तो आ जाएगी रेशमा और मनदीप के बीच का गैप, ठीक है। चलिए कैसे करोगे अब सोचो, ये पूरा दिया है 5, ये 6, ये 5, तो अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, अगर एक्स ना लूं तब भी हो जाएगा ये, ठीक है।
तो इसको किस तरीके से करें, दो मेथड है इसके। एक तो ये ऊपर वाले ट्राइंगल में हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें, और उसके बाद में ये फाइंड आउट कर लें। क्लियर। दूसरा तरीका ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर लगाएं और इस साइड लगाएं, दोनों इक्वल लगते हैं। देखो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल आर पी एस, आरपीएस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन आर एम, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो 6 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा इस साइड वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल का नाम है आर पी ओ, आर पी ओ में 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आर पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन 2। अभी एक क्वेश्चन ऐसा करा था, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब देखो 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, इस साइड क्या है 25 इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, माइनस करोगे साइन चेंज कर देंगे या नहीं, कर देंगे। चलो अब देखो क्या है, 36 से 25 गए, कितने बचेंगे, 36 से 25 जाएंगे, 6 में से 5 जाएंगे 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 11 आ गया। इस साइड देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर पी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का है और ये वाला माइनस का, 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगाओगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, 25 माइनस का इधर ले आओ, 25 जब माइनस का इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, 11 में 25 प्लस करोगे तो 6 2 1 3 36 इक्वल टू 10x, 10 कहाँ है मल्टीप्लाई का, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, x, नीचे एक जीरो है तो एक नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, 3.6 मीटर। ये वैल्यू किसकी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। ये x की वैल्यू कहीं पर भी रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 36, इक्वेशन 1 ये है 36 इक्वल टू एक्स की जगह पे 3.6 का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, 36 इसका स्क्वायर करना है तो देखो यहाँ पर करते हैं, 36 की 36 से करो तो 6 6 36, 3 6 3 18, 18 19 20 21 मल्टीप्लाई 6 3 18 1 3 3 9 और 1 9 1 10 6 8 1 9 2 1 1 2 1 2 9 6। अब पॉइंट देखो एक नंबर बाद है, जब स्क्वायर करोगे तो दो नंबर बाद आ जाएगा, 12.96 प्लस आर पी का स्क्वायर, प्लस का ये इधर ले आओ, 36 माइनस 12.96 इक्वल टू आर पी का स्क्वायर, ठीक है, आर पी का स्क्वायर। अब 36 से ये माइनस करना है, देखो इधर कर रहे हैं, 36 से 12.96 माइनस करना है, पॉइंट लगा के 0 0 करोगे, माइनस करो, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 1 दिया था तो 5, 5 में से 2 जाएंगे 3, यहाँ कितने हो गए 2, देखो 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो आ गया है आर पी स्क्वायर इक्वल टू 23.04, स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा, आर पी इक्वल टू रूट लग जाएगा 23.04। अब 23.04 किसका होता है ये बताना है आपको। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 23.04 होता है 4.8 का, किसका होता है 4.8 का, ठीक है,
इसका होता है 4.8 का। जिनको नहीं पता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका रूट निकाल सकते हैं। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 2304 है, ऐसे करके आप इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 48। 2 नंबर बाद पॉइंट है, आप 1 नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे, 4.8 मीटर आ जाएगा। हमें निकालना है आर एम इक्वल टू 2 इंटू आर पी, फिर 2 इंटू 4.8 आर पी की वैल्यू, 8 टू जा 16, 4 टू जा 8 और 1 9, 9.6 मीटर। कितना आ जाएगा? 9.6 मीटर। बात समझ में आई? ये फिगर ड्रॉ करा, फिगर ड्रॉ करने के बाद आर एम निकालना है। आर एम मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 9.6 मीटर है। कितनी है? 9.6 मीटर। ध्यान से देख लो, ये फिगर नीट क्लीन बनाना, स्केल से ये लाइन ड्रॉ करना। मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ तभी हल्की सी टेढ़ी हो रही है, ठीक है? ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लो। क्लियर है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 को समझो कैसे होगा। देखो 6 में पूछा जा रहा है अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है जो कि 20 मीटर इज सिचुएटेड। कहाँ है? 20 मीटर कॉलोनी, इसकी रेडियस 20 मीटर की है। 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं बाउंड्री पर। ईच हैविंग टॉय टेलीफोन, तार वाला टेलीफोन होता है उससे बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उस धागे की जो तार है उसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है, कितनी होगी? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, समझो। 6 में एक क्या है? सर्कुलर पार्क। ये बना दिया मैंने एक सर्कुलर, बड़ा सा बना दिया है ताकि आप लोगों को और नीट क्लीन दिखाई दे। ये एक सर्कुलर पार्क है। कौन कौन है? अंकुर, सैयद और डेविड बाउंड्री पर बैठे हैं। ये हो गया अंकुर, ये हो गया सैयद और ये ले लिया मैंने डेविड। अंकुर से सैयद का गैप, अंकुर से डेविड का गैप और सैयद से डेविड का गैप, ये तीनों गैप सेम है। यानी कि ये तीनों साइडें सेम हुई, तीनों साइडें सेम हुई तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया है। ये है हमारा सेंटर ओ से ए, ये कितनी है रेडियस? रेडियस है 20 मीटर। ये ज्वाइन करो, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है? क्योंकि 20 मीटर क्या है? रेडियस। ये बना दो, ये आगे एक्सटेंड कर लो, ये सीधी, ये बन गई है हमारा एम, राइट? अब हमें निकालनी है स्ट्रिंग की लेंथ, तो लिखो द लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 2x। मतलब कि ये अंकुर से सैयद तक ये 2x होगी, ये भी 2x होगी, ये भी पूरी 2x होगी। अगर ये x तो ये x, दो बराबर पार्ट में हो जाएगी। sm इक्वल टू x और md इक्वल टू x। क्लियर है? ट्राइंगल कैसा है? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर बात समझो, ये एक्स एक्स क्यों हुई है? क्योंकि ये पूरी 2x है। ये क्या है? am, मीडियन कितना रोल करेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इसके बाद में देखो, अब कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें ये पता चल जाए x की वैल्यू तो डबल कर दो, आ जाएगी इनके बीच की डिस्टेंस। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या, सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें, AMS, AMS ले लें। कौन सा ले लें? AMS। AMS में ये AM इस परपेंडिकुलर है। AM क्या है? परपेंडिकुलर होगा या नहीं? ठीक है, क्योंकि AM एक तरीके से क्या है? AM मीडियन की तरह रोल कर रहा है, परपेंडिकुलर है, दो बराबर पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन ट्राइंगल AMS में 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, AS का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। AS कितना है? 2x का स्क्वायर इक्वल टू AM कितना है? AM को ब्रेक करो, देखो ये है 20, OA रेडियस है और OM पता नहीं है, तो ये लिखो 20 प्लस OM का स्क्वायर प्लस ये कितना है? x का स्क्वायर।
4x² इक्वल टू 20 प्लस ओ एम का स्क्वायर प्लस x²। प्लस का ये इधर ले आओ, 4x² से x² माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट में है 20 प्लस ओ एम का स्क्वायर। 4x से x² जाएंगे तो बचेंगे 3x² इक्वल टू 20 प्लस ओ एम का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो लिखोगे 20 प्लस ओ एम, रूट में 3x² बाहर आएगा तो x हो जाएगा। 20 प्लस का उधर भेज दो, ओ एम इज इक्वल टू √3x माइनस का 20। क्लियर है, ओ एम की वैल्यू आ गई है √3x माइनस का 20। क्लियर इतना, ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, ये हो गई है मीटर में, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ओ एम आ गई। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल क्या नाम है इसका, देखो ओ एम एस है, क्या नाम है, ओ एम एस। इसमें ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर। ओ एस कितना है 20, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस 20 गिवन है। ओ एम कितनी है, ये अभी ऊपर निकाली, √3x माइनस 20 का स्क्वायर प्लस एस एम कितना है, x का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो 3x² आ जाएगा। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, a² प्लस b² माइनस 2ab 40√3x। 2ab करेंगे 2 इंटू 20 इंटू √3x, 22 जा 40, 40√3x प्लस x²। अब बात समझो, 400 प्लस का 400 प्लस का कैंसिल होंगे। अब देखो यहाँ पर 40√3x प्लस माइनस का है, माइनस का आप इधर साइड लेके आओ, किस में हो जाएगा, प्लस में। 40√3x, 3x² और x², 4x² हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 40√3x अपॉन में 4 इक्वल टू x²। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, कितना आ गया, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, x² इक्वल टू 10√3x। x² की वैल्यू आ गई है, ये इसकी वैल्यू आ गई है x² की। मेरी बात ध्यान समझना, ये आ गया √3 ठीक है। यहाँ पर एक x आ रहा है, एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 मीटर। देखो ये पावर 2 है, यहाँ पर x है ना, तो ये x आएगा, एक x से एक x क्या करोगे, कैंसिल करोगे, x की वैल्यू आ गई। sm हम sd निकालने तो 2x हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10√3 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया, 20√3 मीटर। यानी कि 2x की वैल्यू 20√3 मीटर, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई, 20√3 मीटर। मतलब क्या है, मतलब ये बना कि जो स्ट्रिंग है, क्या नाम था इसका, अंकुर, अंकुर से सैयद के बीच जो धागा है, जिससे वो ऐसे बात कर रहे कान में लगाते हैं, आपने देखा होगा, बड़ा मजा आता है उसको, एक साइड बोलते हैं एक साइड ऐसे सुनते हैं, तो वो कितनी है, 20√3 मीटर की है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ, कमेंट करके बताओ जो भी दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। क्लियर, यहाँ पर ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था 10.4 का, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। थोड़े से ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुए हैं। जिस किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, फिगर को सही से बनाना, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी बन रही है क्योंकि मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, अच्छे से ये रिवाइज करके तब सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो जिससे उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अभी मैं जैसे ही ये चैप्टर आपके फिनिश होंगे, यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन कराऊंगा, सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट सॉल्व करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें।